कमला, माँ जी को खाना पीना कमरे में ही दे देना। रीना ने हाउसमेड कमला से कहा। जी मैम साहब। कमला ने रोजाना की तरह खाना बनाया। 1 बजे तक चुनमुन और बिक्की भी स्कूल से आ गए। दोनों के कपड़े बदलकर, हाथ पाँव धुलकर, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर सबको बुलाया। अरे आंटी, आप दीदी को बुलाकर नहीं लाई? ठहरो, मैं बुला लाता हूँ, चुनमुन ने कहा तो बिक्की ने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए कहा, तू रुक, मैं लेकर आता हूँ दीदी को। कोई नहीं जाएगा, दीदी को खाना उनके रूम में ले दिया है, वहीं खा रही हैं वो, तुम लोग चुपचाप अपना लंच करो। रीना ने कहा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है मम्मी। क्या दोनों बच्चे एक साथ बोले। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो गई है, तुम लोग दूर रहना इनसे, कहीं तुम्हें भी न लग जाए उनसे, रीना ने कहा तो बच्चों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बच्चे तो बच्चों होते हैं। थोड़ी देर में दादी के रूम में पहुंच गए। दादी सो रही थी तो वापस आ गए। रीना ने देख लिया तो फिर मना किया। खैर, शाम को मोहित के ऑफिस से आते ही माँ जी को डॉक्टर के पास भेजकर दवा मंगा ली। दवा से माँ जी को थोड़ा आराम आया, लेकिन रीना ने माँ जी की खांसी ठीक न होने तक बच्चों को उनके पास बैठने तक पर रोक लगा दी। बच्चे ने कहा, दादी के साथ खेलना हमें पसंद है। रीना ने कहा, क्या मेरी पसंद लगा रखी है? जो कहा जा रहा है वो मानो, मेरी पसंद चलेगी, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मोहित ने कुछ कहना चाहा तो उसे कहकर रोक दिया कि पहले इनकी खांसी पूरी तरह सही होने दो, तभी बच्चों को पास भेजूंगी। इस समय फरवरी के महीने में जाती हुई ठंड से इनको खांसी हो रही है, कहीं टीबी तो नहीं हुआ जो हर समय खांसती रहती हैं। यह सब बोलकर माँ जी के खाने पीने के बर्तन तक अलग कर डाले। मोहित घर में सुख शांति के लिए चुप रहा, परंतु अपनी मम्मी का टीबी का टेस्ट करवाया और सभी टेस्ट करवाने के बाद जो नतीजा सामने आया वो ये था कि माँ जी को इस समय मौसम के वातावरण के परागणों के बढ़ने के कारण खांसी आ रही है, जो एंटी एलर्जिया दवाइयों को देने पर धीरे धीरे कम होने लगी। मम्मी की तबीयत सही होते देख मोहित ने रीना को समझाया। मम्मी बिल्कुल ठीक है, मौसमी एलर्जी की वजह से खांसी हुई थी जो कम ही हो रही है। अब तो उनके साथ बैठने दो और एक से बर्तनों में हमारे साथ खाना खिलाना शुरू कर दो। तुम्हें बस अपनी मम्मी की पड़ी है, बर्तन अलग ही रहने दो इनके भी, तो कहकर चुप करा दिया। रीना ने धीरे धीरे मार्च का महीना बीतने लगा। माँ जी को नामात्र की खांसी रह गई थी, परंतु बच्चों को मिलने से मनाही थी और खाना भी उनको उनके रूम में ही दिया जाता था। इधर रीना की मम्मी अप्रैल के शुरुआत में रीना के घर रहने के लिए आने वाली है। रीना ने अपनी मम्मी के स्वागत की ढेरों तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वो अपने आने वाले घर में उठती सुगंधित खास सामग्री की खुशबू से रास्ता चलते राहगीरों के नथुने फड़कने लगे। एन शाम को जब उनकी फ्लाइट लेट करी तब ही घनघोर घटा घिर आई और जमकर बारिश होने लगी। कैब से निकलते निकलते घर के अंदर पहुंची तब तक ताबड़तोड़ बरसात की लहर से भीग गई। माला जी खैर जल्दी से मम्मी को ड्राइंग रूम में बिठाकर रीना ने तौलिया दिया। सिर पोंछते पोंछते माला जी को एक बार तो छींक की छड़ी सी लग गई। छींक रुकती तो माला जी को हल्की खांसी आने लगी। सुबह से चुनमुन और बिक्की जो नानी के आने पर बहुत खुश थे, वो नानी को इस हालत में देखकर परेशान हो गए। माला जी को वहीं छोड़कर किचन की ओर गए। देखा उसकी मम्मी अदरक वाली बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना चुकी है और कप में छानने वाली है। मम्मी 1 मिनट रुको, इस कप में चाय मत छानो, प्लेट भी दूसरी लो। मम्मी बिक्की बोला, क्यों, क्या हुआ बेटा? गंदा है आप कप से, रीना ने पूछा। मम्मी नानी को इस कप में नहीं उस कप में चाय दो, उंगली से इशारा करते हुए चुनमुन बोली। चुनमुन की नज़र का पीछा करती रीना की नज़र कप पर पहुंची। क्या देखती है वो मम्मी जी के नीचे की तरफ रखे बर्तनों की ओर। चुनमुन ने इशारा किया, पर इन बर्तनों में क्यों? दादी को भी तो खांसी है, कब से आप इन्हीं बर्तनों में खिला पिला रही हो? नानी को भी खांसी जुकाम है तो इनके बर्तन अलग कर दो। बिक्की बोला, हाँ भैया, हम नानी के पास जाएंगे भी नहीं, उनके रूम में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चुनमुन बोली, अरे नहीं बच्चों, नानी को बारिश में भीगने की वजह से खांसी जुकाम हो गया है और कुछ नहीं। रीना ने बच्चों को समझाया।
की भरपूर कोशिश की, पर बच्चों ने यह कहकर सिर से उनकी बात खारिज कर दी। दादी को भी मौसम की वजह से खांसी हुई तो आपने उनके बर्तन अलग कर दिए थे, तो नानी को क्यों नहीं? बच्चों की बात सुनकर रीना को अपने इतने दिनों की करनी आंखों के आगे घूमती नजर आई। जब आज अपनी मम्मी पर आन पड़ी तो रीना अपने बनाए झूठे जाल में तड़प रही है, कसमकस रही है। सच ही कहा गया है कि जाके पाँव ना फाटे, बिफाई वो क्या जाने पीर पराई। बच्चों ने मम्मी को आईना दिखा दिया। रीना की मम्मी को जब सारी बात पता चली तो रीना को कसकर डांट लगाई। उन्होंने अपनी समधन जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने रीना से भी माफ़ी मंगवाई। जितने दिन माला जी वहाँ रहीं, समधन जी के साथ ही रहीं। माला जी और हाँ, नानी का जुकाम ठीक हुआ फिर तो बच्चों ने नानी दादी के दोनों के साथ खूब मस्ती की। अब बेरोक टोक दादी के रूम में फिर से बच्चे महफिल जमाने लगे हैं। दोस्तों, आशा है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब तक स्वयं पर नहीं आती। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।